नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आपका नव वर्ष 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। तो दोस्तों, आज हम ले आए हैं आपके लिए 1 से 15 जनवरी का अंक। दोस्तों, नव वर्ष एक नई ऊर्जा लेकर आता है, नया संकल्प लेने के अवसर लेकर आता है और 140 करोड़ नागरिकों के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही केंद्र सरकार ने लिया है 10 वर्षीय संकल्प। उसकी सिद्धि में हर नागरिक भागीदार बनने को तत्पर है। जन सहभागिता आज केंद्र सरकार की सभी पहल, सभी नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आज भारतवासी महाकवि भरतियार की उस कविता के एक एक भाव की अनुभूति कर रहा है, जिसका शीर्षक है पारुकुलई नल नाडयंगल भारत नाडा। महाकवि भरतियार की कविता सभी भारतीयों को गर्व से भर देती है। इस कविता का अर्थ है ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में, वीरता में, सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में और जीवन के सत्य को खोजने में और वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। आज भारत अपने इसी गौरव का मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण करते हुए विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ अमृत यात्रा की ओर तेजी से अग्रसर है। लेकिन गुलामी की मानसिकता विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की मानसिकता से पूर्णतः मुक्ति का आह्वान किया है। लाल किले की प्राचीर से 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने पंच प्रण का संकल्प लिया था, जिसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति महत्वपूर्ण प्रण है। उसी का परिणाम है कि आज हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस नव वर्ष के प्रथम अंक में यही हमारी आवरण कथा बनी है, जिसका एक ही प्रण है, हमें अपने देश को पूरी तरह से हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। नववर्ष 2026 एक नया संकल्प और उसकी सिद्धि का लक्ष्य लेकर आया है। अक्सर कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो भले देखने सुनने में बड़ा न लगता हो, लेकिन वो हमारे अवचेतन मन में बड़े बदलाव ले आता है। ठीक उसी तरह जैसे आजादी के आंदोलन के समय चरखा और एक मुट्ठी नमक जैसे छोटे प्रतीकात्मक प्रयासों ने सामाजिक एकता का ऐसा ताना बाना बुना जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। और इसी सोच को साकार करने के लिए नया भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यशैली और नीतियों से गुलामी के प्रतीकों को मिटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज का नया भारत बड़ी तेजी से बदल रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और सबका प्रयास के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। उस पथ पर आगे बढ़ते भारत ने गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर अब स्वतंत्र होने के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। बीते कुछ वर्षों में कुछ पहल का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय प्रतीकों में औपनिवेशिक और गुलामी के प्रतीकों की छाया कम हुई है। भारतीयता के भाव और विचार से ओतप्रोत आज भारत अभूतपूर्व विकास, सुशासन और सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी प्रेरणामयी धारा में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कुछ महत्वपूर्ण नामकरण जो इस प्रकार है: प्रधानमंत्री कार्यालय की सेवा तीर्थ, राजभवन को लोक भवन, राजनिवास को लोक निवास तथा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन, भारतीय शासन दर्शन को एक नवीन अर्थपूर्ण और गरिमामयी स्वरूप प्रदान करते हैं। इस नूतन नामकरण सत्ता के वैभव का नहीं, बल्कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की सोच, जन सेवा, लोक संपर्क और कर्तव्य निष्ठा के शाश्वत मूल्यों को प्रतिष्ठित करते हैं। बीते 11 वर्षों के सेवा काल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की शासन को सत्ता नहीं अपितु सेवा के अनवरत व्रत के रूप में आत्मसात किया है।
प्रधान सेवक भाव से प्रेरित ये दूरदर्शी पहल विकसित भारत के स्वर्णिम संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण, अनुकरणीय और इतिहास निर्माणकारी आयाम है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीयता के भाव से भरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र से आह्वान किया है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, इस सोच से अगले 10 साल में यानी 2035 तक मुक्ति पाकर रहेंगे। आइए सुनते हैं गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आह्वान। साथियों, मैकाले द्वारा किए गए उस अपराध को 1835 में जो अपराध किया गया, 2035 10 साल के बाद 200 साल हो जाएंगे। और इसलिए आज आपके माध्यम से पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं। अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे। 10 साल हमारे पास बड़े महत्वपूर्ण है। मुझे याद है एक छोटी घटना। गुजरात में लेप्रेसी को लेकर के अस्पताल बन रहा था, तो वो सारे लोग महात्मा गांधी जी से मिले उसके उद्घाटन के लिए। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं लेप्रेसी के अस्पताल के उद्घाटन के पक्ष में नहीं हूं, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ताला लगाना है, उस दिन मुझे बुलाना, मैं ताला लगाने आऊंगा। गांधी जी के रहते हुए इस अस्पताल को तो ताला नहीं लगा था, लेकिन गुजरात जब लेप्रेसी से मुक्त हुआ और मुझे उस अस्पताल को ताला लगाने का मौका मिला जब मैं मुख्यमंत्री बना। 1835 से शुरू हुई यात्रा 2035 तक हमें खत्म करके रहना है। जी, गांधी जी का जैसे सपना था कि मैं ताला लगाऊंगा, मेरा भी सपना है कि हम ताला लगाएंगे। 190 साल पहले 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को उसकी जड़ों से उखाड़ने के अभियान की शुरुआत की थी। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी। अब से 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना के 200 साल पूरे होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्पित आह्वान किया है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। खुद महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एक सुंदर वृक्ष थी जिसे जड़ से हटाकर नष्ट कर दिया गया। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया जाता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई के साथ कौशल पर भी उतना ही जोर था। इसलिए मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ने की ठानी और उसमें सफल भी रहा। भारत की शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज की आकांक्षा सभी कुछ विदेशों से जुड़ गई। अपनी चीजों पर गौरव करने का भाव कम होता गया। गांधी जी ने जिस स्वदेशी को आजादी का आधार बनाया, उसको पूछने वाला ही कोई नहीं रहा। गवर्नेंस का मॉडल भी विदेश में खोजने लगे। इनोवेशन के लिए विदेश की तरफ देखने लगे। यही मानसिकता रही जिसकी वजह से आयातित विचार, आयातित सामान और सेवाएं सभी को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति समाज में स्थापित हो गई। मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। भारत को आजादी तो मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। इसी सोच को जड़ से खत्म करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर खास बल दिया गया। मैकाले की दी शिक्षा पद्धति पर सवाल तो न जाने कितने मंचों और भाषणों में उठाए गए, लेकिन उसे बदलने का साहस प्रधानमंत्री मोदी ने किया। देश में 34 साल बाद 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो पूरी तरह से व्यावहारिकता और कौशल पर आधारित है। जब अंग्रेजी ने हमारी पूरी व्यवस्था को जकड़ लिया है, ऐसे में सरकार ने मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा को महत्व दिया। आज हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थान मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ आर्थिक मंचों को छोड़कर अधिकांशतः वैश्विक मंचों पर मातृभाषा में ही बोलने को प्राथमिकता देते हैं। सही अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी
देश के युवाओं को आजादी मिली है, यानी आज देश का विचार और व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं और ये मुक्ति ही राष्ट्र को विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाएगी। राजधानी दिल्ली में ही कर्तव्य पथ, देश का नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम, यशो भूमि, शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और कर्तव्य भवन। ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृतकाल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी। विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होने लगे हैं। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम और अब वहां कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर्तव्य भवन का नाम दिया गया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए पंच प्राणों का विजन रखा है। इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हम अपने देश को सम्मान नहीं देते हैं, स्वदेशी इकोसिस्टम को नकारते हैं, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नकारते हैं, तो गुलामी की मानसिकता हावी होती है। ऐसे ही स्थानीय भाषाओं की बात है। जापान, चीन और कोरिया जैसे देश जिन्होंने पश्चिम के अनेक तौर तरीके अपनाए, लेकिन अपनी भाषा पर समझौता नहीं किया, इसलिए भारत ने भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया। भारत का स्पष्ट मत है कि अंग्रेजी से विरोध नहीं, लेकिन भारतीय भाषाओं का समर्थन और उसे श्रेष्ठता के भाव से आगे बढ़ाना है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अपनी आवरण कथा पर चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका अब देशी नहीं, विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।